अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पीएचएसए की फ़र्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पीएचएसए ने अपनी फ़र्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी है, जो कि ऑलरेडी हम लोग आप लोगों के साथ ग्रुप्स में शेयर कर चुके हैं। अगर आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट को अभी तक ये मेरिट लिस्ट नहीं मिली तो आप लोग सिंपल पीएचएसए की वेबसाइट पर जाकर ये मेरिट लिस्ट देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि इस लिस्ट में बेसिकली है क्या। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, मतलब कि इस लिस्ट को देखने के बाद स्टूडेंट्स ने क्या करना है। फिर लास्ट पे हम लोग ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि वो स्टूडेंट्स जिनके इश्यूज़ हैं इस लिस्ट में, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो वीडियो को फर्दर प्रोसीड करने से पहले पीएचएसए ने इस लिस्ट के टॉप पे एक नोट लिखा है। सबसे पहले हम लोग उस नोट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आइए, कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द मेरिट लिस्ट। कहते हैं कि प्लीज़ रिव्यू योर डिटेल्स एंड अपडेट एनी एरर एट दिस वेबसाइट। आप लोगों ने जस्ट सिंपल इस लिस्ट को केयरफुली देखना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसमें अपना नाम तलाश करना है। ये मेरिट लिस्ट मेरिट वाइज नहीं है, जस्ट सिंपल जिस सीक्वेंस में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था ना, उसी सीक्वेंस में जो है वो उन लोगों ने आपको एक लिस्ट दे दी है। पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि इस लिस्ट में अपना नाम ढूंढना है। ठीक है, आराम सुकून से आप लोग नाम ढूंढें, आप लोगों को नाम मिल जाएगा। जैसे ही लिस्ट मैंने ग्रुप में शेयर की, फ़ौरन मुझे मैसेज रिसीव होना शुरू हो गए कि इस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप लोग बिल्कुल आराम सुकून से अपना नाम तलाश करें। उसके बाद आप लोग अपनी डिटेल्स चेक करो कि डिटेल्स जो गिवन है, स्पेशली आप लोगों के मार्क्स, नेम, फादर नेम, उसका कोई इतना मसला नहीं होता। जस्ट आप लोग अपने मार्क्स चेक करो कि आपके मैट्रिक के मार्क्स ठीक लगे हुए हैं, एफएससी के मार्क्स ठीक लगे हुए हैं, आपके केएमयू कैट के मार्क्स ठीक लगे हुए हैं, और आपका एग्रीगेट जो है वो सही तरह से कैलकुलेट किया गया है या नहीं। अगर ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको लोगों को बताई हैं, इनमें कोई इशू है तो आप लोग सिंपल पीएचएससी की वेबसाइट पर जाओगे और वहाँ पे कंप्लेंट करोगे। कंप्लेंट कैसे करनी है वो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूँगा। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो लिस्ट डिस्प्ले हुई है ये मेरिट वाइज नहीं है। ये जस्ट सिंपल जिस सीक्वेंस से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो पीएचएसए ने भी उसी सीक्वेंस में जो है वो आप लोगों को एक लिस्ट बना कर दे दी है कि आप लोग अपने रिकॉर्ड्स चेक कर लो कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। मैं आप लोगों को पहले भी कहता रहता हूँ कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट। तो अगर इस लिस्ट में किसी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, कोई मिस्टेक्स हैं, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, आप लोग उन प्रॉब्लम्स को, इन इश्यूज़ को चेंज करवा सकते हो, उनकी करेक्शन करवा सकते हो। फिर दूसरी चीज़ ये कि ये जो लिस्ट है इसमें मेल भी हैं और फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, मतलब ये कंबाइन मेरिट लिस्ट है। तो जैसे ही पीएचएसए जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करेगा, तो उसके बाद वो मेल्स और फीमेल्स के लिए सेपरेट लिस्ट भी डिस्प्ले करेगा। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि ये जो रेड रेड इन लोगों ने हाईलाइट किए हुए कुछ स्टूडेंट्स को, तो ये क्या सीन है। तो ये असल में इस तरह से है ना कि पीएचएसए में आप लोगों के पास दो तरह के कोटास थे। एक जनरल कोटा, मतलब कि एक ओपन मेरिट था, और दूसरा केएमयू कह रहा हूँ, पीएचएसए एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो कुछ सीट्स जो है वो इन लोगों ने रिज़र्व की हुई थी। तो ये जो रेड हाईलाइटेड स्टूडेंट्स हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने इस कोटा को भी जो है वो चूज़ किया था, इस कोटा को भी टिक किया था। तो ये उन लोगों को इन लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, फिर इसके अलावा इसी लिस्ट में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन लोगों ने फेक इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट की हुई है। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर आ जाओ, एक स्टूडेंट है, उसने जस्ट वैसे ही जो है वो खुद से जो है अप्लाई किया हुआ है, नाम लिखा हुआ है खान टेस्टिंग टेस्टिंग। अब ये क्या हुआ, तो जब जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी ना, तो पीएचएसए जो है वो इस तरह के स्टूडेंट्स को भी जो है वो लिस्ट से निकाल देगा। अब इस बंदे ने रिपोर्ट किया कि मेरे टेस्ट में 99 मार्क्स हैं, हालांकि किसी भी केएमयू कैट टेस्ट में किसी भी स्टूडेंट के 99 मार्क्स नहीं आए थे। तो ये वैसे ही किसी ने अप्लाई कर दिया, जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाने के लिए अप्लाई किया था, तो उस तरह ये भी किसी ने कर लिया होगा। तो जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, तो इस तरह के स्टूडेंट्स को भी जो है पीएचएसए एलिमिनेट कर देगा। अभी के लिए आप लोगों ने सिंपल ये काम करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले तो अपना नाम ढूंढ लेना है। ठीक है, केयरफुली आराम सुकून से बैठ कर नाम ढूंढो। इसमें 9600 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। आराम सुकून से अपना नाम ढूंढो, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करो। पहले तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अगर इनके इस मार्क्स में कोई मसला आता है, तो आप लोगों ने सिंपल वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट कर देनी है। तो आज 29 सितंबर था, तो पीएचएसए ने अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर दी थी। अब आप लोगों के पास 5 अक्टूबर तक टाइम है कि अगर आप लोगों का कोई भी इशू है तो आप लोग पीएचएसए की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जिनका कोई इशू है मार्क्स के हवाले से, या उनका जो है वो नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो आप लोग जाकर कंप्लेंट कर सकते हो। उनको बता सकते हो कि मैंने अप्लाई किया था, फ़ी भी सबमिट की थी, लेकिन मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो आप लोग कंप्लेंट जाकर लाजमी करो। ठीक है,
तो कंप्लेंट करने के लिए आप लोगों के पास जो है वो टाइम जो है वो 5 अक्टूबर तक है। उसके बाद 7 अक्टूबर को पी जैसे जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर देगा, और 10 अक्टूबर को जो है वो मेल और फीमेल्स के लिए सेपरेट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर देगा। और उसी दिन जो है वो आप लोगों के इंटरव्यूज़ भी शेड्यूल हो जाएंगे कि किस स्टूडेंट का कब इंटरव्यू होना है। तो फिर डिटेल्स हम लोग आप लोगों के साथ वक्त के साथ साथ शेयर करते रहेंगे कि इंटरव्यूज़ कब होंगे, कैसे होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने साथ लेकर जाने हैं। तो फिर वो बात की बातें हैं। अगर अभी मैं आपको बता भी दूँ तो मुझे कन्फर्म पता है कि आप लोग उस वक्त दोबारा मुझसे पूछोगे। सो बेहतर है कि जो चीज़ अभी रिक्वायर्ड नहीं है तो उसका हम लोग जिक्र ना ही करें। अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने कंप्लेंट कैसे जो है वो रजिस्टर करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना और वहाँ पर जाकर सर्च करना है सिंपल PHSA। जैसे ही आप लोग PHSA सर्च करोगे तो ये बिल्कुल टॉप पे आप लोगों के पास PHSA की वेबसाइट शो हो जाएगी। आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो ये आप लोगों के पास PHSA की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप लोग इसको नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर ये जो लिस्ट हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोग यहाँ से उस लिस्ट को भी देख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों ने किसी भी किस्म की करेक्शन करवानी है तो आप लोगों ने जस्ट सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने अपना CNIC मेंशन करना है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, एंड डेट ऑफ बर्थ के बाद आप लोगों ने वो ईमेल एड्रेस पुट करना है जो कि आप लोगों ने अप्लाई करते वक्त प्रोवाइड किया था। अच्छा, पिछले दिनों बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि हमारा जो है वो अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा। कुछ स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ में इशू आ रहा था, कुछ स्टूडेंट्स का ईमेल एड्रेस में इशू आ रहा था। देखो, हम लोग आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें आप लोगों को मैंने तरीका बताया था कि आप लोगों ने मेरिट लिस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है। मतलब हर एक चीज़ का प्रोसीजर मैं आप लोगों को वीडियो के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर आप लोगों का काम ये नहीं बनता कि आप लोग किसी शॉपकीपर के पास चले जाओ और उससे जो है वो अप्लाई करवाओ। देखो, शॉपकीपर जो है वो अनपढ़ लोग होते हैं, आप लोग उनसे ज़्यादा एजुकेटेड हो, तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। तो आप लोग इस तरह के अप्लाइज वगैरह जो होते हैं खुद किया करो। अब एक स्टूडेंट था, उस शॉपकीपर ने जो है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई थी या ईमेल एड्रेस गलत लिखा हुआ था, जिसकी वजह से अब उसका पोर्टल लॉगिन ही नहीं हो रहा। तो अब ये किसका मसला है? मेरा मसला है, उस स्टूडेंट का मसला है, या शॉपकीपर का मसला है? किसका मसला है? तो हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही होता है कि आप लोग खुद अप्लाई करो। ठीक है, किसी दूसरे बंदे से ना करवाओ, इवन तो अपने बहन भाई से भी ना करवाओ। सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाँ यार, आप लोगों ने इस चीज़ के लिए ऐसे अप्लाई करना है। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती कि आप लोग किसी शॉपकीपर के पास चले जाओ और उससे अप्लाई करवाने के लिए बैठ जाओ। तो वो लोग फिर मिस्टेक्स कर देते हैं। फिर आप लोग 1 महीने बाद या 15-20 दिन बाद उसके पास दोबारा जाओ तो उसे फिर नहीं याद होता कि मैंने क्या मिस्टेक की थी। फिर वो एट द एंड मसला स्टूडेंट्स के लिए बन जाता है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स पुट करके इसको लॉगिन कर लोगे, इसको फर्दर मतलब अपनी एप्लीकेशन को सर्च कर लोगे, तो फिर आपका जो भी इशू है तो आप लोग यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। कंप्लेंट रजिस्टर करो, जो भी रिक्वायरमेंट आपसे मांग रहा है उसको जो है पूरा करो, एंड देन अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दो, तो आपकी करेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में हो जाएगी। स्टिल आप लोगों को कोई भी जो है वो इशू होता है तो आप लोगों ने जस्ट सिंपल PHSA की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा कॉन्टैक्ट अस, ये है। आप लोगों ने इस पर जस्ट सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग उनको ईमेल भी कर सकते हो, उनको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। तो बेहतर है कि आप लोग कॉल ही करो। ठीक है, ईमेल्स आजकल कौन देखता होगा। ठीक है, और कॉल आप लोगों ने ऑफिस टाइमिंग में करनी होती है। स्टूडेंट्स मुझसे पहले भी क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग कॉल करते हैं लेकिन कोई उठाता नहीं है। तो मेरे भाई, ऑफिस टाइमिंग में कॉल किया करो, तब जाकर आपकी कोई ना कोई कॉल उठाएगा। हर वक्त ऑफिस जो है वो ओपन नहीं होता। तो ये थी सारी डिटेल्स अबाउट PHSA फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। स्टिल आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।